समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लालची लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी को पेट भर भोजन नहीं मिलने के कारण लोमड़ी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में जंगल में भटकने लगी। पूरे जंगल छान मार लेने के बाद भी लोमड़ी को खाने में कुछ नहीं मिला। लोमड़ी निराश होकर एक नदी किनारे जा खड़ी हो गई और बोलती है, ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भूख से मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर भूख से मरने से बचना है तो कुछ न कुछ खाने को ढूंढना ही होगा। अचानक लोमड़ी की नज़र एक आम की पेड़ पर पड़ी। बीच पर था। आम की फल देख लोमड़ी के मुंह पर पानी आ गई और लोमड़ी कहने लगी, अरे वाह, यह आम की फल तो बहुत ही मीठा होगा, पर इसे मैं तोड़ूंगी कैसे? मुझे तो किसी की मदद लेनी पड़ेगी, पर यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा है जो मेरी मदद कर सके। जंगल की ओर चलती हूँ, शायद मेरी मदद के लिए कोई न कोई मिल जाए। यह कहकर लोमड़ी घने जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में लोमड़ी को एक ऊँट मिला। ऊँट को देख लोमड़ी कहती है, प्रणाम महाराज, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? मदद की बात सुन ऊँट बोलता है, क्या बात है, बताओ आज तुम्हें मेरा जरूरत कैसे पड़ गया लालची लोमड़ी। लोमड़ी हंसते हुए बोलती है, वो क्या है ना महाराज, मैं एक नदी के बीच में बहुत ही मीठे आम का फल देखा हूँ, तो आप मेरे साथ उस नदी में चलते। आपके पीठ पर बैठकर मैं फल तोड़ लेती और थोड़ी सी फल मैं भी खा लेती और आप भी मीठे फल का आनंद ले लेते। लोमड़ी की बात सुन ऊँट बोलता है, हाँ हाँ ठीक है चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर लोमड़ी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सरकार। फिर दोनों नदी के बीच पहुंच गए और लोमड़ी मज़े से आम खाने लगी। धीरे धीरे लोमड़ी सारे आम अकेले खा गई। इससे ऊँट को बहुत गुस्सा आया। फिर ऊँट लोमड़ी को नदी में गिरा दिया और फिर लोमड़ी पानी में डूबकर वहीं मर गई। फिर ऊँट बोलता है, जैसी करनी वैसी ही भरनी। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दिया था मूर्ख लोमड़ी, तुम मेरा सुना ही नहीं। फिर ऊँट जंगल की ओर निकल पड़ा और लोमड़ी अपनी चालाकी के कारण वहीं मर गई। दोस्तों, हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो आपस में मिल बांट कर खाना चाहिए, नहीं तो फिर लोमड़ी जैसे हाल भी हो सकता है।